हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे हो ना? मस्त हो। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से दो समीकरणों को हल करना। दो समीकरण हैं हमारे पास, उनमें दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबलों का हमें मान निकालना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में सीखा था प्रतिस्थापन विधि, और उससे लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कौन सी विधि? सब्स्टिट्यूशन मेथड, दैट मीन्स विलोपन विधि। ठीक है, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है, उस एलिमिनेशन मेथड हमने सीख लिया था। तो आप लोग यदि हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख सकते हैं लास्ट वीडियो, और वहाँ से आप लोग सीखते हैं। क्या सीख लेंगे? प्रतिस्थापन विधि सीख लेंगे, और इसमें भी सीख लेंगे। और आप लोगों को देखना है दूसरा वाला वीडियो, जिसमें हमने लगभग हमारे 4 वीडियो हैं पिछले वाले, जिसके अंदर हमने उसमें डाले हैं एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मानी जो विलोपन विधि है, उसके 4 एग्जाम्पल हमने करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके सीख सकते हैं। चलिए तो सीखते हैं आज हम प्रतिस्थापन विधि। और इसमें हमारे पास दो समीकरण है, जिसमें दूसरा समीकरण थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स बोले तो भिन्न के रूप में है। तो पहले आप इसे क्या करेंगे? साधारण भिन्न में कन्वर्ट, साधारण संख्या में कन्वर्ट करेंगे, साधारण समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसको अपने रिलेटिव के साथ भी भेजें, शेयर करें, जिससे कि लोग जुड़े। चलिए तो हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या लेते हैं? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 लेंगे। समीकरण 2 क्या है अपने पास? s/3 प्लस में t/2 इज इक्वल टू 6। आप एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल फॉर्म में या सिंपल समीकरण में इसे कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 का भाग दोगे 2 बार, 2 से गुणा करोगे 5 को s को, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 2s। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 6 को, 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करोगे t को, तो कितना आ जाएगा? 3t। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। इस 6 को यहाँ से लाकर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि भाग में है, भाग की संख्या गुणा में जाती है। 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। और इसे आप मानेंगे समीकरण संख्या 3। क्या मान लेंगे आप? समीकरण संख्या 3। ध्यान रहे, समीकरण संख्या 3 समीकरण 2 से बना है। किससे बना है? समीकरण 2 से। इसीलिए यहाँ से s या t का मान जो हम निकालेंगे वो समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में कतई नहीं रखेंगे, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसे समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 से आप क्या निकालेंगे? s का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या करेंगे आप? 3t को उधर भेजेंगे, तो आपके पास क्या था? आपके पास है 2s बराबर, आगे आपके पास 36 है, 36, और ये 3t उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस के 3t। आपको तो s का मान चाहिए, इसीलिए 2 भी हटेगा यहाँ से, तो s इज इक्वल टू 36 में से 36 माइनस 3t बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब ये आ गया आपके पास s। अब आगे क्या लिखोगे? s का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, बिकॉज समीकरण 2 से हमने s का मान निकाला, क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 3 बना था और समीकरण 3 से हमने s का मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? s का मान समीकरण, s का मान समीकरण किस में रखोगे? s का मान समीकरण आप रखोगे, s का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करो। आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर आप s का मान रखोगे। किसका मान रखोगे? s का मान।
एस का मान क्या है, ये पूरी टर्म्स एस का मान ही है, मानी 36 माइनस 3t बटे में 2 माइनस टी इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा ये हटा देता हूं मैं, ये टी ये वाला बाहर वाला और ये 3 भी इधर वाला, है ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग इस पूरी टर्म्स का लेंगे एलसीएम, माने टी के नीचे भी आप रखेंगे 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लेंगे। ध्यान रहे मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, मानी हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, कहीं हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स होगा और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 3t और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 से भाग देंगे, 2 को 2 बार जाएगा, 2 को t से गुणा करेंगे तो आपके पास 2t बराबर कितना आ जाएगा 3। क्या आप यहाँ तक समझे, समझे नहीं समझे, समझे ना। अब जरा आगे भी लीजिए, आगे आपके पास है, देखो ये 2 भाग में है, इधर आके गुणा में चला जाएगा तो इधर आपके पास कितना है, इधर आपके पास 36 माइनस में कितना है 3t, देखो ये भी 3t और ये 2t माइनस के 5t हो जाएगा और ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे इस 36 को आप उधर भेज देंगे तो माइनस का 5t इज इक्वल टू 6 तो था और माइनस के कितना आ जाएगा 36 और आ जाएगा, मानी 36 और आ जाएगा। आगे माइनस के 5t इज इक्वल टू 6 गया 36 में से तो माइनस का कितना बचेगा 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5t बराबर में 30। 5 गुणा में है t के, इसीलिए 30 के किस में चला जाएगा, डिवाइड में। आप इसे काटोगे कितने बार, 6 टाइम, कितने बार काटोगे 6 टाइम, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। मेरे बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये आप यहाँ तक सीख चुके होंगे, माने टी तक आपने सीख लिया होगा। अब टी का जो मान है आप चाहे समीकरण 1 में रखे, समीकरण 2 में रखे, चाहे समीकरण 3 में रखे, आपको एस का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। केवल एक का सही से मान आ जाए, फिर उसके बाद आप कोई से भी समीकरण में रखो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। चले चले, तो आप क्या करेंगे, टी का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, टी का मान आप किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी का मान कितना है 6 बराबर कितना है इधर 3, इस s को इस 3 को उधर ले जाओगे तो s ये उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, 3 + 6 इज इक्वल टू 9, तो s का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो समीकरण के दोनों मान मिल चुके हैं, माने दोनों वेरिएबल थे, उन सभी का मान हमें मिल चुका है। टी का मान 6 आया है, एस का मान हमें 9 मिला है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। इसको जरा देखो, सेटिस्फाई हो रहा नहीं, एस का मान 9 है, इसका मान कितना है, इसका मान टी का मान 6 है, 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, बिल्कुल सही है अपनी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला सेशन आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ये वाला लेक्चर अच्छे से समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सभी को इसे भेजें। रिलेटिव से आप लोग पकड़ पकड़ के क्या करवाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, जिससे कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं और बढ़े, हमारी फैमिली और बढ़े। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर NCERT स्टडी A1 के नाम से है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर NCERT स्टडी A1 के नाम से है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी NCERT स्टडी, और कहाँ हर जगह अपना इसी नाम से है जो भी है, ओके। जल्दी हम ट्विटर पे भी बना लेंगे, वैसे मेरे नाम से ट्विटर पे है, ओके, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छा लगा है तो
सबको चपेक दें, ठीक है ना। चलो लीजिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।